नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके विद जीनियस वासन में। हमने हरियाणा जीके की एक श्रृंखला शुरू कर रखी है और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जो आपकी क्लास रहेगी उसकी कौन सी रहेगी? 11 नंबर क्लास रहेगी। कौन सी रहेगी? आपकी 11 नंबर है क्लास। यानी इससे पहले आपके 10 क्लासें आ चुकी है। हरियाणा सामान्य ज्ञान टेस्ट है, इसके साथ हरियाणा जीके का तो हम जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा जीके के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम क्या विस्तृत है चर्चा करें। यानी हरियाणा जीके के साथ साथ आपको भूगोल के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी जा रही है और इतिहास के बारे में और पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी आपको क्या है जानकारी दी जा रही है। ठीक है भी, तो क्लासों के प्रति आप सब बच्चों का बहुत अच्छा प्यार हमें मिल रहा है और आशा इसी तरीके से आपका प्यार मिलता रहेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अगर अच्छी लगती है ना आप, तो क्लास को शेयर भी किया करो। ठीक है भी, तो हम जिक्र कर रहे हैं यानी 11 नंबर जो आपकी क्लास है और इसका पहला जो क्वेश्चन है, भाखड़ा डैम का जन्मदाता किसे माना जाता है? भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया। भी HSSC ने सैकड़ों बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। भी भाखड़ा डैम जो है उसके जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भाखड़ा डैम जो है आपका, भाखड़ा डैम के जन्मदाता के रूप में ताऊ देवीलाल का जैसे जिक्र करते हैं, चौधरी भजनलाल जी का जिक्र करते हैं, चौधरी बंसीलाल जी का जिक्र करें या चौधरी छोटू राम, तो भाखड़ा डैम के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है चौधरी छोटू राम। यानी डी आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यही है। भी भाखड़ा डैम का जन्मदाता चौधरी छोटू राम है। भाखड़ा डैम है ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भी सतलुज नदी। भी कौन सी नदी आपकी? सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। किस राज्य में है अगर आपसे पूछे तो पंजाब राज्य में। किस राज्य में? आपके पंजाब राज्य में है। आपको ध्यान होना चाहिए भाखड़ा जो डैम है ये कई राज्यों की परियोजना है, जैसे HP हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, इसके बाद में PB पंजाब का जिक्र करें और RJ राजस्थान। इनकी क्या है? ये एक संयुक्त परियोजना है, भाखड़ा डैम है। भाखड़ा डैम जो आपको ध्यान होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का, जैसे बिलासपुर का जिक्र करें, बिलासपुर का राजा क्या नहीं दे रहा था उस समय? जमीन नहीं दे रहा था। तो चौधरी छोटूराम ने कहा था भी चलो आप डैम बनाने की सोचो, जमीन लेना जो मेरा काम है, मैं क्या कर लूंगा, राजा को मना लूंगा और जमीन दिला दी। इसीलिए कहा जाता है भी सर छोटूराम, चौधरी छोटूराम जी हैं, इन्होंने भाखड़ा डैम के लिए क्या है बिलासपुर के राजा से क्या ली थी? जमीन ली थी। इसीलिए इनको भाखड़ा डैम के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन बताया भी गया था मैंने भी। भारत में सबसे ऊंचे बांध का अगर हम जिक्र करते हैं तो भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा? आपका भाखड़ा बांध है। और किस नदी के ऊपर स्थित है? सतलुज नदी के ऊपर स्थित है। आपको ध्यान होना चाहिए इसके पीछे एक झील है जिसको गोविंद सागर, गुरु गोविंद सागर झील के रूप में जाना जाता है। यानी भारत के सबसे बड़ी मानव निर्मित झील के रूप में जाना जाए तो मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी? गुरु गोविंद सागर झील है। किसके? भाखड़ा डैम के पीछे है। मैंने कई बार आपको बताया गुरु गोविंद सिंह है वो सिखों के क्या है? 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु। तो भाखड़ा डैम के संस्थापक के रूप में, जनक के रूप में जानते हैं हम किसको? सर है छोटू राम को। आपको मैंने कई बार बताया है सर छोटू राम का जन्म हुआ था गढ़ी सांपला के अंदर। कहां हुआ था सर छोटू राम का जन्म? है पढ़ना है सर छोटू राम के बारे में। सर छोटू राम जो आपके हैं, सर छोटू राम का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? गढ़ी सांपला के अंदर। कहां हुआ था आपका? गढ़ी सांपला में। कब हुआ था? ध्यान होना चाहिए गढ़ी सांपला में इनका जो जन्म हुआ था 1881 में। जन्म 1881 और मृत्यु क्या है आपकी? 1945। यानी सर छोटू राम 1881 में जन्मे थे और 1945 में क्या हो गया था? इनका निधन हो गया था। भाखड़ा डैम की नींव जरूर रखी थी, जन्मदाता के रूप में इन्होंने जाना जाता है, परंतु भाखड़ा डैम जो काम कर रहा है आज उसको इनका देखने का सपना पूरा नहीं हुआ। 1945 में क्या हो गया था? इनका निधन हो गया था। ये आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर छोटू राम ने 1923 में, आपको ध्यान होना चाहिए 1923 में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। भी किसका गठन किया था? सोशलिस्ट पार्टी। इंपॉर्टेंट है, सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन किया था 1923 में। 1924 में इन्होंने क्या बनाया था? जमींदारा लीग भी। ठीक है भी, सन आपको याद करने इनसे संबंधित जो आपके 1923 में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, 1924 में इन्होंने जमींदारा लीग का गठन किया था, 1881 में इनका जन्म हुआ था गढ़ी सांपला में और 1945 में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। 1945
में इनका निधन। इसके अलावा इनको कई तरह की उपाधियां भी दी हुई थी भी, कई क्या थी, कई तरह की उपाधियां, जैसे सर की उपाधि का जिक्र करते हैं हम, और राय बहादुर की उपाधि का जैसे जिक्र करें, यानी सर की भी उपाधि इनको दी हुई थी और राय बहादुर की भी इनको क्या दी हुई थी, उपाधि दी हुई थी। 1927 में इसको राय बहादुर की उपाधि दी थी। ठीक है भी, क्या पढ़ोगे, 1927 में इनको राय बहादुर की उपाधि दी थी भी, राय बहादुर। और 1937 का जैसे जिक्र करें, 1937 में इनको सर की उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी, सर की उपाधि। ठीक है भी, 1938 आप जरूर पढ़ोगे इनसे संबंधित, 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी, मार्केटिंग बोर्ड भी। ठीक है, मार्केटिंग बोर्ड की जो स्थापना की थी वो भी किसने, 1938 में, किसानों के लिए। इसीलिए इनको किसानों का क्या कहा जाता है, मसीहा के रूप में जाना जाता है, सर छोटू राम को, सर छोटू राम। तो याद करना है, सर छोटू राम का जन्म 1881 में गढ़ी सांपला में, 1945 में निधन हुआ था। भाखड़ा डैम के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। 1923 में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। 1924 में आपको ध्यान होना चाहिए जमींदारा लीग। और 1927 में इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, 1937 में सर की उपाधि, और 1938 में उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का क्या किया था, गठन किया था। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था भी। पानीपत का दूसरा युद्ध, वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी इससे संबंधित आपको करवाया था। पानीपत का दूसरा युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ये मराठी नहीं है भी, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, मराठों के बीच में। उसके बाद में अकबर व हेमू के बीच या बाबर व राणा सांगा के बीच। ये हुआ था, आपको ध्यान होना चाहिए, अकबर व हेमू के बीच। अकबर व हेमू कब हुआ था, 1556 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 1761 में, पानीपत का तीसरा युद्ध। और बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कौन सा, आपका खानवा का युद्ध हुआ था भी। क्या हुआ था, खानवा का युद्ध। इंपॉर्टेंट है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। कब हुआ था ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये हुआ था आपका 1527 में। ठीक है, 1527। तो ऐसे आपके क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। एक चीज मैं महत्वपूर्ण से आपको यहां पर बता रहा हूं, आपको याद करने हैं बाबर के लड़े हुए युद्ध भी। बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे हैं, खासकर बाबर से संबंधित आपके क्यों 2 ऑप्शन आए हुए, तब इनकी चर्चा भी हमें करनी चाहिए। बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था 1526 में भी। ठीक है भी, उसके बाद में 1526 तो एक घटना इसकी महत्वपूर्ण है ही। उसके बाद में दूसरा जो युद्ध का जिक्र करें तो 1527 में। तीसरा युद्ध का जैसे जिक्र करें तो कौन सा, आपका 1528। चौथा आप जिक्र करोगे तो 1529। और 1530 आप जिक्र करोगे तो 1530 में इस दुनिया से रुखसत कर गए थे भी। ठीक है भी, यानी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था बाबर और इब्राहिम लोदी ने। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, क्लियर है आपका। दूसरा 1527 में आपका कौन सा हुआ था, खानवा का युद्ध। क्या हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था किसके बीच में, राणा सांगा और बाबर के बीच में। राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध 1527 में। 1528 में हुआ था आपका चंदेरी का युद्ध। क्या हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी मध्य प्रदेश में पड़ती है, कहां पर पड़ती है, आपके मध्य प्रदेश का जैसे जिक्र करें मध्य प्रदेश में। ठीक है, चंदेरी, वहां पर मेदिनी राय और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, बाबर विजित रहा था। उसके बाद में 1529 में हुआ था आपका घाघरा का युद्ध। कौन सा हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था, अफगानों और बाबर के बीच। इसमें भी अफगान हार गए थे और बाबर क्या हुआ था, आपका विजित हुआ था। और 1530 में बाबर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस दुनिया से क्या कर गया था, वो रुखसत कर गया था। और बाबर की इच्छा थी भी मेरे को कहां दफनाना है, काबुल। इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए, बाबर का जो मकबरा है वो भारत से बाहर है। बाबर की मृत्यु हुई 1530 में। मृत्यु होने के उपरांत इसको आरामबाग आगरा में दफना दिया गया था, परंतु इसकी इच्छा थी भी मेरे को कहां दफनाना है, अफगानिस्तान काबुल दफनाना है। तो बाद में इसके मकबरे से, ठीक है, इसके अस्थियां निकाली गई और वापस कहां शिफ्ट की गई थी, काबुल। इसलिए कहा जाता है भी बाबर जो है इसको 2 बार दफनाया गया था। बाबर को क्या गया था, 2 बार दफनाया गया था। बाबर जहांगीर और
बहादुर शाह जफर ऐसे 3 मुगल शासक हैं जिनके मकबरे बाहर से बाहर है। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में है। उसके बाद में जहांगीर का जिक्र करें तो शाहदरा पाकिस्तान में है। और बहादुर शाह जफर द्वितीय का अगर हम जिक्र करें तो बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा रंगून में, आपको ध्यान होना चाहिए, वर्मा, ठीक है, म्यांमार में स्थित। तो ऐसे क्या बनते हैं आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इन क्वेश्चनों को भी आप क्लियर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा में वर्तमान समय में कितने जिले हैं? हरियाणा में वर्तमान समय में, यानी वर्तमान का आज का जिक्र किया, अभी आज वर्तमान समय में कितने जिले हैं? ए 22, 21 या फिर सी 18 या डी 7। तो वर्तमान समय में हरियाणा में कितने जिले आपके? 22 जिले हैं। और खास करके नारनौल का भी जैसे जिक्र करते हैं, नारनौल को भी जिला बनाने की क्या है, उठ रही है आवाज। हांसी को भी जिला बनाने की क्या उठ रही है, आवाज उठ रही है, काफी समय से उठ रही है हांसी की, तो जैसे जिक्र करते हैं। परंतु अभी हाल ही में जैसे जिक्र करें तो नारनौल को एक अलग जिले के रूप में बनाने की, यानी एक अलग जिला बनाने की क्या है, बड़ी मांग जोर शोर से उठ रही है। तो पूछा जा सकता है कि किस नए जिले के निर्माण की मांग उठ रही है, तो आपका नारनौल रहेगा। तो 22 जिले हैं वर्तमान समय में। हरियाणा में कितने जिले आपके? 22 जिले हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब 22 कौन से जिले हैं? हरियाणा जब बना था ना 1 नवंबर 1966 को, हरियाणा यानी 1 नवंबर 1966 को एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था 1966। उस समय तो कितने जिले थे आपके? 7 जिले थे, जो वर्तमान में बढ़कर आपके कितने जिले हो गए हैं? वर्तमान समय में बढ़कर आपके 22 जिले हो गए। अंतिम जिला कौन सा बना था आपका? चरखी दादरी। कौन सा जिला बना था आपका? चरखी दादरी बना था। किससे अलग हुआ था आपका? भिवानी से अलग हुआ था। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। कब? 2016 के अंदर, ठीक है भी, दिसंबर 2016 का जैसे जिक्र करते तो चरखी दादरी अंतिम जिला बना था। किससे अलग हुआ था? भिवानी से अलग हुआ था। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अलग हुआ उस समय 7 जिले थे। कौन सा था आपका? हिसार जैसे जिक्र करोगे, हिसार के बाद आप जींद का जैसे जिक्र करोगे, जींद के बाद गुरुग्राम का आप जिक्र करोगे, गुरुग्राम के बाद आप महेंद्रगढ़ भी क्या है आपका? महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ के बाद आप जिक्र करोगे करनाल है, करनाल के बाद आप रोहतक का जिक्र करोगे, और रोहतक के बाद आप जिक्र करोगे अंबाला भी, क्या है आपका? अंबाला। ये 7 जिले थे भी, क्या थे आपके? 7 जिले थे, जो बढ़कर वर्तमान समय में कितने हो गए आपके? 22 जिले हो गए। और अब भी मांग उठ रही है नए जिले बनाने की, नए जिले बनाने की। तो ये ध्यान होना चाहिए। अगर आपसे पूछे भी 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, उस समय सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला और सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा था? तो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला और क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा था आपका? हिसार था। छोटे जिले के रूप में उन 7 जिलों में छोटा जिला कौन सा था? तो उसमें जींद जिला था भी। कौन सा था आपका? छोटा भी था क्षेत्रफल में और जनसंख्या में। क्षेत्रफल और जनसंख्या में जो छोटा था वो आपका जींद था 7 जिलों में, बड़ा जो था आपका हिसार था भी। जींद एक ऐसा जिला है हरियाणा का जो 1 नवंबर 1966 को जो बना था ना, तब से उसका विखंडन नहीं हुआ है। और जिले हैं जैसे आप हिसार का ही जिक्र करो तो हिसार से आपका फतेहाबाद निकला है, हिसार से आपका भिवानी निकला है, हिसार से आपका सिरसा निकला है, ठीक है भी। यानी हिसार का विखंडन होता रहा है, परंतु जींद एक ऐसा जिला है जिसका विखंडन नहीं हुआ भी। अब 22 जिलों में जिक्र करें भी, 22 जिलों में सबसे बड़ा कौन सा है? बड़ा तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में हम जिक्र करोगे तो आपका सिरसा रहेगा, सिरसा। और छोटा क्षेत्रफल में अगर आप जिक्र करोगे, छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? तो छोटा क्षेत्रफल में रहेगा आपका फरीदाबाद भी। क्या रहेगा आपका? फरीदाबाद। जनसंख्या में जिक्र करोगे बड़ा कौन सा है? तो आपका फरीदाबाद है। और जनसंख्या में छोटा भी आप जिक्र करोगे तो कौन सा रहेगा आपका? पंचकुला भी, ठीक है भी। तो आप जनसंख्या और क्षेत्रफल में वर्तमान हरियाणा का भी क्या कर सकते हो? जिक्र कर सकते हो। और 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था ना, उस समय जो हमारी स्थिति क्या थी उसके बारे में भी क्या कर सकते हो? आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1967 का जिक्र किया है, 1977 है, 1991 और 1951। याद करना, 1967 में हरियाणा में सबसे प्रथम बार क्या लगा था? सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। अब सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए राष्ट्रपति शासन है क्या भला? आपको ध्यान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360
ऐसे आर्टिकल है जो आपात उपबंध से संबंधित है। किससे संबंधित? आपात उपबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग नंबर 18 आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक जो हम पढ़ते हैं वो किससे संबंध पढ़ते हैं? आपातकाल से संबंधित पढ़ते हैं या राष्ट्रपति शासन से संबंधित हमें पढ़ते हैं। कहां से लिए हमने राष्ट्रपति शासन आपात उपबंध? जर्मनी के वाइमर संविधान से। जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी हमने आपात उपबंध जो है भारत के संविधान में किस देश से लिए? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए हैं। 352 का जो प्रयोग होता है वो संपूर्ण देश में होता है भी। क्या होता है? संपूर्ण देश में। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 356 का प्रयोग होता है राज्य में भी। क्या होता है? राज्य में। और 360 का प्रयोग होता है, ये वित्तीय आपात है भी। क्या है आपका? वित्तीय आपात है भी। ठीक है, वित्तीय आपात। आज तक नहीं लगा है 360। 352 का प्रयोग हो चुका है और 356 का भी प्रयोग हो चुका है। अब जिक्र जो हरियाणा में क्या ना, प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 356 का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? 356 का प्रयोग। कब हुआ था? 1967 के अंदर हुआ था। याद करना अभी इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं करवा रहा हूं। ये करने के बाद आपने जिसे पढ़ लिया भी हरियाणा में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा था 1967 में। अब आपसे पूछा जाएगा भी हरियाणा में उस समय सीएम कौन थे भी? मुख्यमंत्री पूछा जा सकता है या फिर गवर्नर का जैसे जिक्र किया जा सकता है भी, गवर्नर कौन थे? उस समय हरियाणा के जो मुख्यमंत्री जो थे वो आपको ध्यान होना चाहिए, राव वीरेंद्र सिंह थे भी। बार बार ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं भी उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह भी। यानी राव वीरेंद्र सिंह उस समय क्या थे? मुख्यमंत्री थे भी, राव वीरेंद्र सिंह। और गवर्नर का जिक्र करें, राज्यपाल जो थे उसमें, राज्यपाल थे वीएन चक्रवर्ती भी। कौन थे? वीएन चक्रवर्ती। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा के अंदर सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है? वीएन चक्रवर्ती है, वीएन चक्रवर्ती। और सबसे कम समय तक रहे थे वो ओपी वर्मा। हम जिक्र कर रहे थे 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह और गवर्नर जो थे, राज्यपाल जो थे वो कौन थे? वीएन चक्रवर्ती। अगर आपसे पूछे भी उस समय हरियाणा भारत में प्रधानमंत्री कौन थी, तो प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी भी। कौन थी प्रधानमंत्री उस समय? इंदिरा गांधी। क्योंकि मैंने आपको बताया था भाई 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में, ताशकंद समझौते में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद भारत की प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी भी। ठीक है भी। तो उस समय इंदिरा गांधी क्या थी? भारत हरियाणा में राष्ट्रपति शासन जब लगा था ना, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और उस समय भारत के राष्ट्रपति जो थे वो जाकिर हुसैन थे, जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और कार्यकाल के दौरान ही उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में 1967 का जिक्र करें, दूसरी बार हरियाणा के अंदर क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था 1977। 1967 में पहली बार, 1977 में क्या लगा था? दूसरी बार लगा था भी। ठीक है भी। बनारसी दास गुप्ता उस समय क्या थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। और जयसुख लाल हाथी का जिक्र करें, यानी बनारसी दास का जैसे जिक्र करें, बनारसी दास गुप्ता का जैसे जिक्र करो, बनारसी दास गुप्ता उस समय क्या थे? हरियाणा के सीएम थे। और जयसुख लाल हाथी उस समय हरियाणा के क्या थे? राज्यपाल थे भी। यानी जयसुख लाल हाथी क्या थे? उस समय हरियाणा के राज्यपाल थे। और बनारसी दास गुप्ता उस समय हरियाणा के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। अब वही बात पूछी जा सकती है उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रधानमंत्री भी आपको ध्यान होना चाहिए उस समय इंदिरा गांधी थी भी। ठीक है भी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ये चीज आपको पढ़ना है। और राष्ट्रपति भी पूछा जा सकता है, जैसे हमने राज्यपाल का जिक्र किया तो राष्ट्रपति भी पूछा जा सकता है। बीडी जत्ती। और भारत के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे बीडी जत्ती जिनकी कार्यकाल के दौरान क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यानी पहले तो मैंने बताए थे जाकिर हुसैन और दूसरे आपके कौन रहेंगे? बीडी जत्ती। उसके बाद में 1991 में हरियाणा में क्या लगा था? तीसरी बार क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन। यानी तीसरी बार हरियाणा में, 3 ही बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं हरियाणा में, 1967, 1977 और 1991। तीसरी बार हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे ओपी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला उस समय हरियाणा के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। और धनिक लाल का मंडल का जैसे जिक्र करें, यानी ओपी चौटाला तो उस समय क्या थे? सीएम थे, चौटाला का जिक्र करें। और धनिक लाल मंडल का जैसे जिक्र करें, धनिक लाल मंडल उस समय हरियाणा के क्या थे? राज्यपाल थे, गवर्नर थे भी।
अब आपसे वही बात दोबारा आगे भी पूछा जा सकता है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और भारत के राष्ट्रपति कौन थे उसमें, तो चंद्रशेखर का जैसे जिक्र करते, जिसको युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है भारत में। चंद्रशेखर उस समय क्या थे, भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री थे। और आर वेंकटरमन का जैसे जिक्र करें, आर वेंकटरमन उस समय भारत के क्या थे, राष्ट्रपति थे भी, ठीक है, आर वेंकटरमन। तो इस तरीके के आपके अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में 1951 एक ऑप्शन और दिया हुआ था। 1951 में आपको ध्यान होना चाहिए, भारत में सबसे पहले 356 का प्रयोग हुआ था 1951 में। यानी राष्ट्रपति शासन भारत में सबसे पहले कब लगा था, 1951 में। किस राज्य के अंदर लगा था, आपको ध्यान होना चाहिए, पंजाब में। किस राज्य में लगा था आपका, पंजाब राज्य के अंदर लगा था। तो इस तरीके के अलग अलग आपके क्वेश्चन बनते हैं। मैंने जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे पॉलिटिकल साइंस में आपके जिक्र करें, इस चीज में राष्ट्रपति शासन से संबंधित या हरियाणा जीके से संबंधित हम जिक्र करें, राष्ट्रपति शासन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। आशा है आप सब बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, सुनेंगे और लिखने का भी क्या करेंगे, आप काम करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, रजिया सुल्तान की कब्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रजिया सुल्तान की कब्र का जिक्र किया भी, रजिया सुल्तान कैथल में है, पानीपत में है, सोनीपत में या फिर नारनौल के अंदर स्थित है। तो रजिया सुल्तान की जो कब्र है वो कैथल में है। कहां पर आपकी, कैथल। याद होना चाहिए रजिया सुल्तान आपको ध्यान हो 1236 से लेके 1240 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। किसकी बेटी थी, आपको ध्यान होना चाहिए, इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी, आपको ध्यान होना चाहिए। इल्तुतमिश कहता था, यानी गुलाम वंश का दूसरा शासक था इल्तुतमिश, जिसने लाहौर से अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की, दिल्ली स्थानांतरित की। इल्तुतमिश कहता है भी मेरे बेटे अयोग्य हैं, परंतु योग्य जो है मेरी पुत्री है, जो गद्दी पर बैठने वाली वो कौन है, मेरी पुत्री है। तो गद्दी पर बैठती है रजिया सुल्तान 1236 से 1240। 1240 में आपको ध्यान होना चाहिए जब ये बठिंडा से कहाँ आ रही थी, आपको ध्यान होना चाहिए बठिंडा से दिल्ली जा रही थी, तब 1240 में कैथल के पास इसकी क्या कर दी थी, डाकुओं ने हत्या कर दी थी। और फिर इसको कहाँ दफनाया गया था, कैथल में दफनाया गया था। इसीलिए इसका मकबरा जो है वो कहां पर स्थित है, कैथल के अंदर है। रजिया सुल्तान, आपको ये क्वेश्चन एसएससी में सैकड़ों बार पूछा गया है भी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका भी आपकी कौन थी, रजिया सुल्तान थी भी। रजिया सुल्तान के बारे में इतिहासकार कहते हैं भी रजिया सुल्तान अगर एक महिला न होती तो इसका नाम भी इतिहास में बड़े सुनहरे अक्षरों के अंदर लिखा जाता है। वो इतिहासकार लिखते हैं भी इसका महिला होना इसके पतन का क्या था, कारण था भी, ठीक है भी, इसका महिला होना ही पतन का क्या था, कारण था। पढ़ना है। उसके बाद में कैथल में तो आपका रजिया सुल्तान का मकबरा आ गया, ठीक है। पानीपत में इब्राहिम लोदी का आप याद कर सकते हो, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर स्थित है या कब्र कहीं पर है, तो पानीपत में है। सोनीपत में आप खीजर खां का मकबरा पढ़ सकते हो, खीजर है खां, खीजर खां का मकबरा कहां पर स्थित आपका, सोनीपत में है। और नारनौल में किसका है, इब्राहिम सूरी का भी, किसका है, इब्राहिम सूरी का। इब्राहिम सूरी का मकबरा किसने बनाया था, आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का दादा था यह इब्राहिम सूरी। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित, आपका सासाराम है, बिहार के अंदर स्थित है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रजिया सुल्तान बठिंडा क्यों गई थी, बठिंडा क्यों गई थी, अल्तुनिया ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, तो याकूत को साथ लेके कहां गई थी, बठिंडा गई थी अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए। वहां पर याकूत की अल्तुनिया क्या कर देता है, हत्या कर देता है। रजिया सुल्तान अपने शत्रुताओं का प्रभाव दिखाते हुए अल्तुनिया से शादी कर लेती है। और अल्तुनिया से शादी करके जब बठिंडा से दिल्ली आ रहे हैं तो रास्ते में आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी जाती है और यहीं पर इसको दफना दिया जाता है। इसीलिए रजिया सुल्तान की कब्र हरियाणा के कैथल में स्थित है, कैथल में स्थित है। तो आज की क्लास में इतना भी बड़ी महत्वपूर्ण आपकी इंपॉर्टेंट क्या थी, ये क्लास थी, ठीक है भी। तो क्लास के बारे में जितने में मतलब अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, कमेंट करके भी मेरे को बताया करो भी आपको क्लास कैसे लगती है, अच्छी लगती है या अच्छी नहीं लगती, सुधार की कोई ज़रूरत है। मैं तो दिन प्रतिदिन क्या करता रहता हूँ, इनमें सुधार करता रहता हूँ। जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे सर दिखाई नहीं दे रहा है क्वेश्चन, अब देखो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन भी सही दिखाई दे रहा है।
मार्कर भी आपका सही दिखाई दे रहा है, आवाज़ भी आपको स्पष्ट आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत है फिर भी आप बच्चों को, तो आप कमेंट करके मेरे को बताएं भी, ठीक है भी। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत भी।